हेलो एवरीवन, आई एम पारुल एंड वेलकम टू इकॉन इन फ्लैग। तो अब हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। उसमें हम दो एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक कि हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें एनसीईआरटी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, और इसका आंसर बुक में ही है जो अभी तक हमने शायद मोस्ट ऑफ अस हैव नॉट रेड इट। तो आज मैं उस पर एम्फेसाइज करने वाली हूँ। और दूसरा, कुछ बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस हैं कुछ कुछ बच्चों के पास। तो कुछ कुछ बुक्स में एरर्स हैं। एरर्स इन द सेंस कि जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे डेटा है वो उस बुक के डेटा से काफ़ी डिफरेंट है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा डेटा सही है और कौन सा हमें रेफ़र करना चाहिए। तो उसका सल्यूशन भी हमें एनसीईआरटी की वेबसाइट से ही मिल जाएगा। तो हमें उस वेबसाइट को बिल्कुल फ्रॉम द टी फॉलो करना है और कुछ भी मिस नहीं करना। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंश्योर आप सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करो और अपने डेटा, अपनी जो करंट आपके पास एनसीईआरटी बुक है उसको सामने रखो और साथ साथ मैच करते रहना। ये करना बहुत ज़रूरी है बिफोर द फाइनल एग्जाम्स, क्योंकि आप पढ़ लोगे पूरा है और एंड में आपको पता चलेगा अरे ये सब तो हमने गलत ही पढ़ा था अभी तक, क्योंकि हमारा डेटा, हमारी बुक का डेटा हो सकता है कि एनसीईआरटी के साइट पे जो इन्फॉर्मेशन है उससे मैच ना करता हो। तो मेक श्योर ये आप अभी से ही कर लो। ओके, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाना है। बाय नाउ यू मस्ट नो ncrt.nic.in। और वहाँ पे जाकर आपको टेक्स्ट बुक्स पे क्लिक करके अपनी टेक्स्ट बुक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उस पे वो पेज ओपन करना है। उसके बाद आप अपनी क्लास, सब्जेक्ट और बुक सिलेक्ट करोगे। सो आई हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर यू। सिलेक्ट क्लास 11। वाई? बिकॉज काफ़ी साल पहले तक इंडियन इकोनॉमिक्स वॉज स्टडीड फॉर क्लास 11th ओनली। तो बट अब दो इट इज़ स्टडीड फॉर 12th नाउ, बट वेबसाइट पे अभी 11th ही है। फिर आप सब्जेक्ट चूज़ करो इकोनॉमिक्स और बुक टाइटल इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आपके पास ये पेज ओपन होगा जिसमें आपको मिलेगा रैशनलाइज कंटेंट, प्रीलिम्स, गाइड फॉर क्यूआर कोड एंड इंडिविजुअल चैप्टर्स का पीडीएफ। तो अब आपको करना क्या है, आप करते क्या हो, वो ये है कि आप सीधा चैप्टर्स पे जंप करके उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। बट आपको करना क्या है, आपको पहले दो ऑप्शंस पढ़ने हैं जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे। सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं। तो सबसे पहले तो रैशनलाइज कंटेंट पे जाओगे और वहाँ आपको दिखेगा कि आपकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रैशनलाइज पिछले साल हुई थी और वही अभी हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पेंडेमिक के बाद कंटेंट लोड डिक्रीज़ कर दिया गया था। NEP 2020 जो है वो भी यही एम्फेसाइज कर रही है कि कंटेंट लोड रिड्यूस करो लेकिन कॉम्पिटेंसी बढ़ाओ। लोगों की, बच्चों की जो है जो नॉलेज है वो रियल लाइफ सिनेरियो में वो कितनी अप्लाई कर सकते हैं उसकी एप्लीकेशन इंक्रीज़ करो। तो बेसिकली दो चैप्टर्स डिलीट हो गए थे तो वो हम इस साल भी नहीं पढ़ने वाले हैं, विच इज़ पावर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसीलिए नई बुक में 8 चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपको जाना है प्रीलिम्स पे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना हर बच्चे को जो 12th कर रहा है। वाई? बिकॉज अभी आपको पता चल जाएगा एज यू गो थ्रू द वीडियो। सबसे पहले तो जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको 16 पेज की एक पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ ओपन होगी एंड गो थ्रू एवरी लाइन ऑफ दिस पीडीएफ। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, स्क्रॉल करते जाना है ये 16 पेजेस। सबसे पहले आएगा कि आपकी बुक क्या लेटेस्ट एडिशन की है, तो वेरीफाई कर लो। रिवाइज एडिशन है जनवरी 2023 जो यहाँ हो रहा है। इंश्योर आपकी बुक भी जनवरी 2023 एडिशन की है। दूसरा, 105 रुपये की है तो इजीली अफोर्डेबल है, तो एवरीबडी कैन बाय। इट्स प्राइस इज मेंशन इन द बुक ओनली। उसके बाद इसमें फॉरवर्ड दिया हुआ है जो कि यू कैन स्किप, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पढ़ना। उसके बाद आपको रैशनलाइज कंटेंट, रैशनलाइज किया गया था कंटेंट लोड डिक्रीज़ करने के लिए एज आई टोल्ड यू। तो क्या क्या हटाया गया, जो ओवरलैपिंग सिमिलर कंटेंट था या जिसका डिफ़िकल्टी लेवल एक्सट्रीम था, या वो कंटेंट विच इज़ ईजीली असेसिबल टू स्टूडेंट्स विदाउट मच इंटरवेंशन बाय एक्सटर्नल सोर्सेज। तो वो सारे, और वो कंटेंट जो करंट सिनेरियो में इररेलेवेंट है, तो वो सब रैशनलाइज करके टोटल 8 चैप्टर्स बने।
उसके बाद एक्नॉलेजमेंट है, एंड आफ्टर दैट है हाउ टू यूज़ द बुक। ये है वो एरिया जिस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है और इसका आपको हर एक लाइन रीड करना है। सो इफ़ यू सी यहाँ पे इस बुक में बेसिकली फोकस है की इश्यूज फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, and these issues appreciate and critically assess the role of the government. After that, knowing what economic resources are, how resources are utilized, then numerical information relating to various aspects of Indian economy and India's economic policies, जिसमें हम जैसे tabular question बोलते हैं या न्यूज़पेपर हेडलाइन दे देते हैं, उससे रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन जिसमें न्यूमेरिक कंटेंट होता है. Nevertheless, conscious effort has been made not to burden with concepts and data. तो हम हमेशा कहते हैं टेबल याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना उसको एनालिसिस करनी, जितनी उसकी इंटरप्रिटेशन करनी आपको आनी चाहिए. और दूसरा इसमें एम्फेसाइज है इकोनॉमिक सर्वे पे, आर्काइवल मटेरियल्स, न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न, इंटरनेट एंड अदर सोर्सेज. इसमें मेंशन किया हुआ है कि बच्चों को जो है न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शुरू से ही अपने पास रखनी चाहिए रिलेटेड टू द 8 चैप्टर्स इन दी NCERT, और उससे आप सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, उससे आप केस बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर यू टू प्रैक्टिस द राइट टेक्निक इज़ कि आप न्यूज़पेपर कटिंग्स स्टार्टिंग से ही इकट्ठी करने शुरू कर दो रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जो बॉक्सेस हैं, ये जो मैंने ब्लू में मार्क किया हुआ था कि जो बॉक्सेस हैं NCERT बुक में और जो वर्क दीज आउट हैं शुड नॉट बी एग्जामिन्ड और इवैल्यूएटेड. तो हमेशा यही डाउट आता है कि क्या बॉक्स करें. लिखा तो यही है शुड नॉट बी एग्जामिन्ड और इवैल्यूएटेड, बट द पॉइंट इज लास्ट ईयर देयर वाज वन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम रूरल डेवलपमेंट जो 6 नंबर का था, वो बॉक्स में से ही था. तो उसका आंसर विद इन द बॉक्स था, तो आपको एज सच उसको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और आप इजीली उसको अप्लाई कर सके. तो बेसिकली अगेन दे आर टेस्टिंग द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ योर्स, दे आर टेस्टिंग द एनालिटिकल पार्ट, दे आर testing the thinking skills of the child, how they are able to relate or apply that knowledge into the real life scenario. तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए rather than learning or cramming what is given in the book. उसके बाद 8 chapters हैं, index दिया हुआ है, तो that's what given in this how to use this book. आफ्टर दैट देर आर इंडिविजुअल चैप्टर्स, आप इन पे क्लिक करके इजीली हर एक चैप्टर के को गो थ्रू कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप चैप्टर 6 पे क्लिक करो और आप अपनी आपके पास जो एट प्रेजेंट NCERT बुक है उसके साथ आप अपनी टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स जो भी दिया हुआ है वो मैच करते जाओ, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि वेदर योर book is the data in the book is correct or not. If not, then you can easily do the corrections, but ensure you do it right now if you have not done it, because अभी भी errors आ रहे हैं. So that's all in this video. I hope you all are liking the content which I am trying to share, and please do subscribe to my channel. And there's one very different and very new concept I am coming with. आपको कुछ coming weeks में आपको देखने को मिलेगा जिसमें I will be trying to bring up something which helps you in your further admissions. So I hope you will like that too, and thank you so much for watching, and don't forget to subscribe to my channel.